ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए और उस कमेटी पे जो मतलब ड्राइंग थी ना, जो चीज़ बननी थी वो नहीं बनाई। इन्होंने ठेकेदार से पैसे ले लिए, कटवा लिए और काम नहीं किया इन्होंने। 2 साल से मतलब लोग जनता परेशान थी। मैं भी दाग में आता था तो भगवान का तप था और जैसे चिता की आग होगी तो मतलब यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। मैं रोज़ देखता था, मैं को यार बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे, ये काम नहीं करा रहे। तो मेरे को मतलब टीस हुई कि मैं इस मुद्दे को उठाऊँ। तो अब ये लोग है ना, जब मैं इन्होंने को पता लग गया भी ये धरना प्रदर्शन करेगा, तो अब ये है ना रातों रात काम शुरू कराया है। क्यों भाई, ये पहले कहाँ गए थे? चलो अब भी है ना ये जागे, तो मैं तो ये कहूँगा कि शिवपुरी को है ना मतलब बढ़िया तौर पे है ना लोगों के बैठने की जगह, पानी का प्रबंध और वो करवा दे। और एक ये सड़क है, जो ये सड़क बन रही थी, अब तक तो है ना ये बन जाती, और सड़क इतनी बढ़िया बननी थी। इस नारियल फोड़ नेता ने है ना ये मतलब राजनीतिक के हिसाब से भी ये मेरे से नारियल नहीं फुटवाया, इसलिए इस सड़क को भी बंद करवा दिया। मतलब अब बनेगी नहीं ये सड़क, अगर 2 बारिश और आ गई तो खड्डे पड़ देंगे और बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा यहाँ की। हाँ, मैं तो यही कहूँगा नारियल फोड़ नेता को, अरे तू तेरी मतलब चमका ले, खा ले जो खाना है खा ले, हमारी सड़क और ये शिवपुरी का काम करवा दे। ऐसा है जी, काम तो शुरू हो गया। जिस तरह कमेटी के अंदर जो भ्रष्टाचार इन्होंने शिवपुरी में किया है ना, उसका है ना मतलब स्पष्ट होना चाहिए भी ये आदमी इसमें इन्वॉल्व है, उनको मतलब अंदर करना चाहिए, उसको जेल में भेजना चाहिए, तभी मैं संतुष्ट होऊंगा जी। शिवपुरी का आज से 4 साल पहले द्वारा इनका निर्माण का शुरुआत हुई थी। करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए थे, लोगों ने दिल खोल के उस टाइम पैसा दिया। जैसे सुशील जी ने बताया 2 करोड़ 20 लाख कमेटी ने भी दिया। अब वो पैसा का 4 साल हो गए धूप में बैठे रहते हैं, क्योंकि सोशल होने के नाते हमारे के दुख सुख में पहुँचते हैं जितना पहुँचा जाए। बैठने पीने के लिए पानी नहीं है, ऊपर सिर्फ एंगल लगा के सेट खड़े किए हुए हैं। तो कोई पैसे की कमी नहीं है और जगह की कोई कमी नहीं है, और लोग सिरसा के बहुत अच्छे हैं ही हैं। लाखों लोग तो इसके मेंबर हैं जी। जैसे सुशील कुमार ने कहा राजनीति ना की बात ना करते हुए, देखो जिन्होंने खाना वो तो खा के रहेंगे, खा लो पी लो पेट भर लो, उसके बाद जो बचा वो तो लगा दो। सारा शहर गंदगी से हटा पड़ा। मैं सिरसा वासियों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ और बताता भी हूँ, देख लेना आने वाले दिनों में हम लोग सभी लोग नरक भोगेंगे। और ये बरसात का सीजन आज से जैसे शुरू हो रहा है, अब भी हम वहाँ से आए, निकलना गाड़ी नहीं निकल पा रही। और डीसी साहब से भी कहूँगा इसका संज्ञान लें। और कमेटी का तो देखो बुरा हाल है, कितने सालों से हम देख रहे हैं 30-30 करोड़ की लाइटें खा गए और खा गए। धरने पे बैठेंगे, नवीन जी आएंगे, मैं आऊँगा और शहर के लोग आए बैठे आएंगे। तो अब देखिए अब काम शुरू हुआ है। रात को भी काम चल रहा था, केडिया जी बता रहे हैं रात को भी काम चला है। आप कल्पना कीजिए, अभी देखो अब ट्रक आए खड़े माल के, पहले हमने कभी नहीं देखे यहाँ। तो मैं फिर यही कहते हुए, और बीजेपी के नेताओं को पता नहीं यहाँ कैसे उनकी सरकार है, 10-11 साल होगी, क्यों सोई पड़ी है। कुछ तो आवाज़ उठाएं, ऐसे नेक काम के लिए उठा दें और कुछ ना करें। मेरे पास भाई सुशील आज से 4 दिन पहले गए और उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड के अंदर शमशान भूमि है और शमशान भूमि में 4 साल से पाड़ करके फेंक रखी है और सारा शहर उससे दुखी है। तो मैंने कहा भी ये तो हम भी दुखी हैं। और मैंने तो इस विषय में गोपाल भाई को भी 2-3 बारी पर्सनली निजी तौर पे राजनीतिक के ऊपर उठकर भी फ़ोन किया है कि यार इसका काम करवा दो, तुम्हारे नेतृत्व में ये काम हो रहा है। सुशील भाई जब मेरे पास आए तो मैंने सुशील भाई की बात को सुना, और दीनदयाल कंदोई जी इस संस्था के सचिव हैं, श्री अमर इस शमशान भूमि के, हमारे श्री शमशान भूमि के सचिव हैं। मैंने उनसे कहा भी क्या कुछ पैसे की तंगी है या क्या मामला है, ये काम चल क्यों नहीं रहा? तो उन्होंने कहा जी हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसकी एक अलग से निर्माण कमेटी बनाई हुई है, जो इसका तोड़फोड़ भी उन लोगों ने किया है और इसका निर्माण कार्य भी वो लोग गोविंद कांडा जी के नेतृत्व में इस काम को किया जा रहा है। तो मैंने कहा भी ये गोविंद कांडा जी अपने निजी कोष से लगा रहे हैं या कैसे इसको बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा निजी कोष से का तो मुझे पूरा ज्ञान नहीं है,
लेकिन लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया। तो मैंने कहा भाई आप अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं तो चंदे का कोई हिसाब किताब, तो बोले जी मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ। तो उन्होंने एक लिस्ट ये जारी करी है लगभग 3 करोड़ रुपए की, जो शहर से चंदा इकट्ठा किया गया है। ये मेरी लिस्ट नहीं है, ये दीनदयाल कंदोई जी जो इस संस्था के सचिव हैं, उन्होंने मुझे ये लिस्ट जारी करके दी कि ये लिस्ट जो है ये शहर के लोगों ने चंदा दिया है। नंबर 1 बात। तो मैंने कहा भी 3 करोड़ रुपए क्या आपको लग गया? बोले जी इस बारे में जानकारी आपको निर्माण समिति देगी। तो मैंने कहा भी इसके अलावा भी कोई पैसा कहीं से आया है? तो बोले जी इसके अलावा कोई पैसा कहीं से आया नहीं, और आया है तो मेरी जानकारी में। तो मैंने सुशील भाई को, मुझे उड़ती उड़ती सुनी थी भी नगर पालिका ने भी कुछ पैसा इस पर खर्च किया है। तो मैंने जब नगर पालिका के अपने सोर्स के माध्यम से पता किया तो 2021 के अंदर 7 टेंडर इसके लगे थे, और 2021 में उन 7 टेंडरों की रनिंग पेमेंट हो चुकी थी, वो अप्रोक्सीमेटली करोड़ों में थी। जैसे ये रोड़ा पड़ा, जैसे मैंने कई सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, अब नगर पालिका वालों के पसीना आ रहे, अब वो ड्राइंग बदलते फिर रहे हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता भी तुम ड्राइंग आज तो बदल लोगे, जो तुमने पेमेंट करी है वो कैसे बदले? वो एमबी के अंदर जो तुमने, मैं भी ठेकेदार रहा हूँ, चलो अब 10 सालों से ठेकेदारी छोड़ रखी है, जो तुमने 353 नंबर एमबी, जो 333 नंबर एमबी के अंदर एंट्रियां कर रखी हैं, उनको कैसे घुमाओगे? वो ड्राइंग को कौन, तुम्हारा बाप चेंज करेगा? उन ड्राइंगों को कौन चेंज करेगा? जो कमेटी ने, नगर पालिका ने पैसे दिए, और मेरा डीसी साहब से अनुरोध है, ये कितनी ड्राइंगें चेंज कर ले, मैंने सारी ड्राइंगें बरामद कर ली हैं, मैंने सारे बिल बरामद कर लिए हैं, और मैं जल्द, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, और आज मैं बतौर राजनीतिक कांग्रेस नेता यहाँ नहीं आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं आज सनातन धर्म के नाते से भाई सुशील, क्योंकि ये अलग पार्टी में है, हम दोनों चलो मान लेते हूँ एक पार्टी में, लेकिन हम यहाँ बतौर राजनीतिक नहीं आए। अपनी पार्टी का भी कार्यक्रम बनाऊंगा, और पार्टी के नाते, कांग्रेस पार्टी के नाते भी हम जाएंगे डीसी साहब के पास, और शहर के हर आदमी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो डिप्टी कमिश्नर को कहे, इसकी इंक्वायरी करे, ये रुपया कहाँ है, कौन कौन ईओ, किसी ने मॉनिटरिंग करी होगी, किसी ने बिल बनाया जेई ने, उसने पैमाइश करी होगी, किसी एमई, एसडीओ, एक्सीएन, कोई तो यहाँ आया होगा, और एसडीएम जो है उसकी मॉनिटरिंग है, 2-2 डीएमसीओ के साइन है उन बिलों पर, आप हैरान हो जाओगे। 2-2 डीएमसी, ये इस टाइम जो डीएमसी है उसके भी साइन है बिलों पर, जो मौके पे है, जो मौके पे एसडीएम है, उसने मॉनिटरिंग की है भी मैंने काम को चेक कर लिया, काम ओके पाया गया। 2 ईओ है इसके अंदर। आप ये मतलब ये खबर जो है ना, इस खबर को आप ये मत समझना कि ये खबर, ये अगर ये एक घपला निकलता है, अगर सरकार एक आदमी को सरकारी गवाह बना लेवे इसके अंदर, एक आदमी को, तो आप ये सोच लेना कम से कम 22-23 करोड़ रुपए का घपला, इसी में 22 खाली इस नहीं, 22-23 करोड़ का घपला वो सारा उजागर हो जाएगा, एक आदमी को सरकारी गवाह बना ले।